नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें निफ्टी 50 में गिरावट दिखाई दी, लेकिन गैस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आए थे। IGL के बारे में बात करें, MGL, GSPL, गुजरात गैस, ONGC के बारे में बात करें या फिर गेल इंडिया के बारे में बात करें, तो ये सभी स्टॉक्स में हमें शानदार तेजी दिखाई दी है। उसके पीछे का रीजन क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या अभी भी मौका है, क्या अभी भी हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं या नहीं, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। रीजन आपके सामने है, गैस स्टॉक्स रैली आफ्टर पीएम मोदी सेज गवर्नमेंट कमिटेड टू ब्रिंग नेचुरल गैस अंडर जीएसटी। पीएम मोदी सेड द गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग 7.5 लाख करोड़ ओवर 5 years टू बिल्ड इट्स ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही खर्चा होने की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स कंपनीज को ये बेनिफिट होने वाला है और इसी के कारण गैस स्टॉक्स और ऑयलिंग स्टॉक्स, ओएनजीसी स्टॉक्स भी हमें भागते हुए नजर आए थे। डिटेल में जरा जानकारी प्राप्त करते हैं। We are developing a gas pipeline network to achieve one nation, one gas grid. We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. तो आगे आने वाले 5 सालों में बहुत ही बड़ी स्पेंडिंग होती हुई नजर आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। A strong emphasis has been laid on the expansion of city gas distributor networks by covering 407 districts. तो 407 डिस्ट्रिक्ट्स में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क यहाँ पर बनने वाला है, तो इसके कारण IGL, MGL, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। PM Modi said while laying foundation stone of key projects of oil and gas sector in Tamil Nadu. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector covering exploration, production, natural gas, marketing and distribution. We are working on attracting domestic and international investment through investor-friendly measures. इसके बारे में एक्चुअली पहले भी बात हो चुकी है कि गैस सेक्टर में अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें बाहर से देखने को मिल सकता है। We are trying to eliminate the cascading effect of different taxes on natural gas across different states. Uniformity of tax will lead to reduction of cost of natural gas and increase in its usage across industry. तो अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी आर कमिटेड टू ब्रिंगिंग नेचुरल गैस अंडर जीएसटी रेजिम। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हो जाएगी। नेचुरल गैस जीएसटी के अंडर आ जाएगा, तो दूसरी जो सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगते हैं तो ये सब हट जाएगा और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिसके कारण जो कॉस्ट होता है नेचुरल गैस का उसमें हमें रिडक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल भी बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है। तो ये जो ओवरऑल न्यूज है, 7.5 लाख करोड़ का स्पेंडिंग होने वाला है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आने वाले 5 सालों में, तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज है और इसी के कारण गैस स्टॉक्स में पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से ही अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हम सभी को पता है, मार्केट हमेशा पहले ही चलती है, मार्केट को सब कुछ पहले ही पता होता है, सब कुछ पहले से प्राइसिंग करने की कोशिश करती है और आज भी हमें शानदार तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है 7 लाख करोड़ की, तो इसके चलते कुछ स्टॉक जिसमें अच्छा फायदा हो सकता है, जो कि अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें से एक है गुजरात स्टेट पेट्रो यानी कि GSPL। 259 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 8% हमें ऊपर दिखाई दिया। 14,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 0.77% का डिविडेंड है, 12 का इंडस्ट्री का पी है और ये हमें 9 के कॉन्सोलिडेटेड पी पर अवेलेबल दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें शानदार रैली देखने को मिली है। 195 के लेवल से स्टॉक हमें 260 तक जाता हुआ नजर आया है। 15-20 दिनों में इतनी शानदार रैली स्टॉक में हमें देखने को मिली। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर हमें दिखा दे रहा है। उसी लेवल पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है जिस लेवल पर ये 2020 की शुरुआत में दिखा दे रहा था और स्टॉक आज इंट्राडे बेसिस पर तो इससे भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं, इसका वैल्यूएशन बहुत ही चीप दिखाई देता है और स्पेशली जो स्पेंडिंग हो रही है इससे बहुत ही फायदा हो सकता है GSPL जैसी कंपनी को। तो ऐसी सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पर नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि रैली जो हमें देखने को मिली है बहुत ही शानदार रैली है और नीचे के लेवल पर हमने ऑलरेडी निवेश कर रखा है। अगर आपने अभी तक यहां पर निवेश नहीं किया तो थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि गैस सेक्टर, ऑयल सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है कि तेजी आती है तो बहुत ही अच्छी आ जाती है, लेकिन बीच में जब करेक्शन आता है तो वो भी बहुत ही भयंकर हमें देखने को मिल जाता है।
ऑल टाइम चार्ट पर हमने देखा कि बहुत ही स्लो मूविंग शेयर्स होते हैं, जनरली इतना ज़्यादा तेज़ हमें जाते हुए नजर नहीं आते, और गिरावट आती है तो भी अच्छी खासी गिरावट आती है, कंसोलिडेशन भी लंबा चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में फोमो में आकर खरीदारी नहीं करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो इसमें नजर बनाकर रखिए, वॉच लिस्ट पर रखिए, जब भी गिरावट हो तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 230 से करके 240 की रेंज में नजर आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। इंफ्रा स्पेंडिंग में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कशन हुआ है और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा स्कोप हमें दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आईजीएल एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए। 567 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 4% ऊपर दिखाई दिया। लार्ज कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.5% का डिविडेंड देता है, 26 का इंडस्ट्री का भी है, लेकिन उससे महंगे 36 के कॉन्सोलिडेटेड पीई पर हमें अवेलेबल दिखाई दे रहा है। आईजीएल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी शानदार रैली देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 महीनों से जितने भी ऑयल गैस सेक्टर के स्टॉक से हमें भागते हुए नजर आए हैं, 360 370 के आसपास ट्रेड करा था और फिलहाल 570 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो 200 रुपए की जंप हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो शानदार तेजी आई है और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गैस सेक्टर में कई बार अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इसमें पोजीशंस के बारे में बात करें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग एक्यूमुलेशन करके रखा है। 400 के आसपास का हमारा एवरेज प्राइस है। फिलहाल स्टॉक 570 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी मेरा मानना यही है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनकर आता है। कंपनी बहुत ही बड़ी है, 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीयर कंपनीज के मुकाबले महंगा दिखाई देता है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल्स है वो भी हमें बेहतर दिखाई देता है। ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं वो भी हमें यहाँ पर बेहतर दिखाई देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से फिलहाल फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो तेजी आई है बहुत ही शानदार तेजी आई है। अब मुझे लगता है कि अगर आप अभी फिलहाल के करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं होगा। तो इस स्टॉक पर आप नजर बनाकर रखिए। और लेवल्स के बारे में बात करें तो 500 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है, जहां से एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। 1164 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 1% हमें ऊपर दिखाई दिया। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3% का शानदार डिविडेंड भी देता है। इंडस्ट्री के पीई के साथ ही हमें चलता हुआ नजर आता है। एमजीएल ने भी शानदार तेजी दिखाई है। अक्टूबर के बाद हमें यह भागता हुआ नजर आया। 800 रुपए के लेवल से आज स्टॉक 1200 के ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 3-4 महीनों में 50% के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। और आप देख पाएंगे आज हमें इसमें अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला। ऊपर के लेवल से हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 2016 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन आप देख पाएंगे उसके बाद हमें ये कॉन्सोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है। 750 के लेवल से 1250 का इसका एक लेवल हो चुका है, उसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहता हूं कि जो गैस सेक्टर के स्टॉक हैं, जो भी ये जो हमें ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स दिखा देते हैं, ये स्टॉक्स में हमें जब अच्छी खास से करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल हो, अच्छी गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल हो, तभी खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है। इनका जो काम होता है वो बहुत ही रेगुलेटेड होता है। ये सब फ्री कामकाज नहीं कर सकते, प्राइसेस को अपने हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते, सब कुछ रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ता है। और इसी के कारण यहाँ पर हमें प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस में भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। तो अच्छे खासे करेक्शन पे मिले तो खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एमजीएल के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन इसका हमें बहुत ही रीजनेबल दिखाई देता है। आईजीएल के कंपेरिजन में इसका वैल्यूएशन हमें सस्ता दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और स्टॉक में जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है वो एक्चुअली यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास हमें दिखा दे रहा है। तो आर या पार वाली सिचुएशन हम समझकर चल सकते हैं, क्योंकि 1200 के आसपास का लेवल पहले भी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। ऑल टाइम चार्ट पर भी हमने देखा कि यह लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसी लेवल से कई बार स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक पर आप नजर बनाकर रखिए। अगर आपको स्टॉक करेक्शन पे मिल जाता है तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है वो है 1050 का लेवल। अगर आपको स्टॉक 1050 और बिलो के लेवल्स पर नजर आए तो यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छे कैंडिडेट हैं, जो कि 7.5 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग हो रहा है उसका अच्छा फायदा इन स्टॉक्स को हो सकता है। और भी कई स्टॉक्स हैं जिन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन पूरा सेक्टर थोड़ी उठाना है। जो बेस्ट स्टॉक्स हमें दिखाई देते हैं वहां पर हमें बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए।
और फोमो में आकर फिलहाल खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा लमसम मनी फिलहाल इस करंट मार्केट प्राइस पे करंट वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।